Now let's start with the unit 1 topic 9 माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। ये हमें ये बताता है कि किस रेट से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है और कैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, कैसे वो डिवाइड होगा और कैसे उसकी डेथ हो जाएगी। ये इन्वॉल्व करता है कि अंडरस्टैंड करता है, मतलब ये कुछ वेरियस फैक्टर्स पे उसकी ग्रोथ डिपेंड होती है, जैसे न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, पीएच, जो कि इफेक्ट करेगा माइक्रोबियल की ग्रोथ को। और ये माइक्रोबियल ग्रोथ एक स्पेसिफिक पैटर्न करते हैं जिसे हम मैथमेटिकली मॉडल और डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग फेजेस में। इसमें मेनली 4 फेज इन्वॉल्व होते हैं, लॉग फेज, लैग फेज, लैग फेज, लॉग फेज को एक्सेल फेज भी बोलते हैं, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। ये क्या होता है, एक प्रिडिक्टेबल सीरीज ऑफ फेज होती है जिसमें, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो ग्रो होते हैं क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होते हैं, बैच कल्चर के अंदर। लैग फेज में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो एडेप्ट कर रहा होता है एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। और ये सबसे ज्यादा फेज होता है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, बट नो ग्रोथ। इसमें खाली कोई इंसान एडेप्ट कर रहा है, जैसे कोई एक इंसान नई जगह चलते हैं तो वो पहले ढलने में कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिज्म एडेप्ट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें हमारा सेल बहुत तेजी से, अब वो एडेप्ट तो हो ही चुका है, अब वो तेजी से ग्रो करेगा और मैक्सिमम सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल हो उतना ज्यादा वो सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो जाएगा। स्टेशनरी फेज में क्या होगी, ग्रो, अब क्या होगा, वो अब भाई सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो गया, वो ग्रो हो गया, अब न्यूट्रिएंट धीरे धीरे डिप्लीशन होने लग जाएगी और हमारे सेल मतलब कोई भी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होगी। अब जब न्यूट्रिएंट नहीं है तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, जब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। डेथ फेज, इसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट क्या होंगे, एग्जॉस्ट, खत्म हो जाएंगे और टॉक्सिक एक्यूमुलेशन हो जाएंगे। ये ग्राफ के थ्रू हम बता सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, टाइम है। सबसे पहले इनिशियल फेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एडेप्ट हो रहा है वो, फिर एकदम एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए। स्टेशनरी फेज में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट हमारे खत्म होने स्टार्ट हो गए। फिर डिक्लाइन फेज आ गया, जहां पे हमारे न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो गए और हमारा सेल डाई हो गया। कौन कौन से फैक्टर पे माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक डिपेंड करती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, वाटर अवेलेबिलिटी। फिर मैं बता रही हूँ पेपर में आप इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स क्या है डिफाइन कर, 4 फेजेस बताओगे। फिर ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ग्राफ ड्रॉ करके आओगे, उसके बाद फैक्टर्स बताओगे। That's it. Thank you.